ओम नमः शिवाय। आज मैं एक बहुत बड़ी अद्भुत शिव की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से जरूर सुने। अगर भगवान शिव आपको इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना। हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो इसे पूरा ध्यान सुनिए। एक बार की बात है, एक शहर में एक साहूकार रहता था। उनके घर में कोई पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वह बहुत दुखी थे। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखते थे। वह शिव मंदिर में जाकर पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते थे। उनकी श्रद्धा पूर्ण भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से साहूकार की इच्छा पूरी करने का अनुरोध किया। माता पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस दुनिया में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके भाग्य में जो कुछ भी है उसे भुगतना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का सम्मान करने के लिए उसकी इच्छाओं की पूरा करने के लिए इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के अनुरोध पर शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया और साथ में यह भी कहा कि बच्चे की उम्र केवल 12 वर्ष रहेगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत सुन रहा था। इससे साहूकार ना तो खुश था और ना ही दुखी। वह पहले की तरह शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह जब 12 वर्ष का होने वाला था तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बेटे के मामा को बुलाकर ढेर सारा पैसा दिया और कहा कि वह इस बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी ले जाए और रास्ते में यज्ञ कर देना, जहां कहीं पर भी यज्ञ किया जाता है वहां ब्राह्मणों को गुरु दक्षिणा दी जाती है। इसी प्रकार दोनों मामा भांजे यज्ञ करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर काशी की ओर चले गए। रात के समय एक नगर था जहां नगर के राजा की पुत्री का विवाह हुआ था, लेकिन जिस राजकुमार से शादी करने वाली थी वह अंधी थी। राजकुमार इस तथ्य को छुपाने के लिए एक योजना के बारे में सोचा कि उसके बेटे को एक आंख नहीं है। साहूकार के बेटे को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों नहीं इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी के साथ शादी करा दिया जाए। शादी के बाद मैं इसे पैसे के साथ भेज दूंगा और राजकुमारी को अपने शहर में ले जाऊंगा। लड़के की शादी राजकुमार के कपड़े पहनाकर उसके साथ कर दी गई। लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था। उसे यह उचित नहीं लगा। उसने मौका पाकर राजकुमारी की चुन्नी के कोने पर लिखा कि आपकी शादी तो मुझसे हो गई है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ में भेजा जाएगा वह आंख का कान है। मैं काशी में पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब चुन्नी लिखी बातें पढ़ी तो उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी बेटी को विदा नहीं किया, जिसके कारण बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी चले गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। उसके बाद जब लड़का 12 वर्ष का हो गया, साहूकार के लड़के ने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसके मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान के अनुसार थोड़े समय के बाद उस बालक का प्राण निकल गया। मृत भांजे को देखकर उसके मामा विलाप करने लगे। संयोग से शिव और माता पार्वती इस समय वहां से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मैं इसके रोने की आवाज को सहन नहीं कर सकती। आपको इस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करना चाहिए। जब शिव मृत बालक के पास गए तो उन्होंने कहा कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैं 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी उम्र हो गई है। फिर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बच्चे को एक लंबी उम्र दे, नहीं तो इसके माता पिता भी इससे अलग होने के कारण तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने बालक को जीवित रहने का वरदान दिया। शिव की कृपा से बालक जीवित हो गया,
लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने मामा के साथ शहर चला गया। दोनों उसी शहर पहुंचे जहां उनकी शादी हुई थी। उस नगर में यज्ञ का भी आयोजन किया था। लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी देखभाल की और अपनी बेटी को विदा किया। यहाँ साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। उसने कसम खाई थी कि अगर उसने अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो वह भी अपनी जान दे देंगे। लेकिन अपने बेटे के जीवित रहने की खबर पाकर वह बहुत खुश हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा है, हे श्रेष्ठ, मैं सोमवार को व्रत करके और सोमवार का कथा सुनकर मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु दी है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत रखता है या कथा को सुनता और पढ़ता है तो उसके सभी दुखों को दूर हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेरे प्रिय भक्तगणों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।